Hi students, welcome back to my channel Train Your Brain with Nabil. In today's lesson, we will learn a very powerful and quick way to sketch a quadratic graph using its factorized form. By the end of this video, you will be able to draw graph confidently without using a calculator. Dear students, for drawing a graph, you have to focus on some important things. First of all, number one is x-intercepts. Then shape, whether it is a happy face or a sad face. Number three is turning point. That is very important, and this is also called line of symmetry as well. And last thing is that your quadratic equation, the factorized form is written like this: y is equal to a bracket opens x minus b bracket closes bracket opens x minus q bracket closes, where p and q are the x-intercepts where graph cuts the x-axis. स्टूडेंट्स, होता ये है कि जब हम एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे उसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे हम एक स्केच बना लेते हैं ग्राफ का, और उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये मैंने अभी एक स्केच बनाया है। सपोज करें कि हम कोई भी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हमें वाई इंटरसेप्ट चाहिए होता है, एक्स इंटरसेप्ट चाहिए होता है, ठीक है, और टर्निंग पॉइंट चाहिए होता है। अगर आप इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो आपका ग्राफ बन जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए लिया है। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 4। हमने इसको स्केच करना है। सबसे पहले हमें टर्निंग पॉइंट को फाइंड करना है। अगर आप टर्निंग पॉइंट्स देखते हैं तो
अगर आप P और Q को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ ऑल्सो मिड पॉइंट। अब इसी x की वैल्यू को आप y में पुट करेंगे, दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सिमिलरली आपके जो मिड पॉइंट्स हैं यहाँ पे 1 + 4 डिवाइड बाय 2, तो ये आपकी बेसिकली x की वैल्यू को शो करेगा, ये जो कि टर्निंग पॉइंट्स होंगे। 5 डिवाइड बाय 2 2.5। अब इसी x की वैल्यू को आप इक्वेशन में पुट करें, y इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ x वी आर गोइंग टू राइट 2.5 - 1 एंड 2.5 - 4। और फर्दर मोर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5, इसी तरह ये आपका आ जाएगा -1.5 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ वैल्यूज यू गेट -2.25। जो टर्निंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे 2.5 एंड -2.25, ये हमारे टर्निंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए। इसके बाद हमें x इंटरसेप्ट भी चाहिए, y इंटरसेप्ट भी चाहिए, और x इंटरसेप्ट्स को फाइंड करने के लिए हमें y को 0 पुट करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू राइट इक्वेशन अगेन, दैट इज़ y इज इक्वल टू x - 1 एंड x - 4। सो y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x - 1 एंड x - 4। इसी तरह आप इसको शिफ्ट करें, x - 1 इज इक्वल टू 0, और हम दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी 1 आएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। सो ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x एक्सिस के वो होंगे 1 0 एंड 4 0। अभी हमें y कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। y कोऑर्डिनेट्स के लिए वी आर गोइंग टू पुट, ये तो हमारे x कोऑर्डिनेट्स हो गए ना, x इंटरसेप्ट्स कोऑर्डिनेट्स जो है वो पॉइंट्स। अभी हम y के भी निकाल लेते हैं, तो उसके लिए हमें x को 0 पुट करना पड़ेगा, देन y इज इक्वल टू 0 - 1 एंड x x की जगह पे हमने 0 पुट करना था, 0 - 4, so it would be 0 - 1 - 1 and 0 - 4 -4, when you multiply them you get 4। अभी हमारे पास जो y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, y एक्सिस के, वो आ जाएंगे 0 और 4। अभी हम इन सब को प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर, एक्सिस बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं एक्सिस बना चुका हूँ। अब जो है वो वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। -1 -2 -3 1 2 3 and 1 2 3 -1 -2। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो जो x कोऑर्डिनेट्स है वो 1 0 आ रहे हैं हमारे पास। हम यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, और जो दूसरा पॉइंट जो x एक्सिस पे आ रहा है दैट इज़ 4 0, हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एंड नो वी हैव
वाई इंटरसेप्ट पॉइंट जो कि हमारे पास 40 था वो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 40। अभी हमारे पास लास्ट पॉइंट रह गया दैट इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो वो भी हम जो है वो टर्निंग पॉइंट उसको भी प्लॉट कर लेते हैं। और ये होगा हमारा 2.5 वुड बी हेयर, और इसके नीचे 2.25 वुड बी -2.25 वुड बी हेयर। ठीक है, अब आप इन तीनों चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये कर्व स्केच हो जाएगी लाइक दिस। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आई है, और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कैम्ब्रिज के पेपर में। स्पेसिफ़िकली जो IGCSE का पेपर होता है उसमें तो ये लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो ओ लेवल के पेपर में भी डेफिनेटली ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।